हेलो मूवी लवर, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों आज की मूवी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी ही धमाकेदार मूवी देखने के लिए। कहानी शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हम दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी जिसका नाम ओरिजिन है उसके सीईओ को देखते हैं जो आज रिटायर हो रहे होते हैं। तब वो अपनी जगह ऋषि कुमार नाम के आदमी को सीईओ बनाते हैं जो कि इंडिया से है और इससे सब लोग काफी खुश हो जाते हैं। अब ऋषि सबके सामने एक अच्छे से स्पीच देता है और अपना सीईओ का काम संभाल लेता है जिसके कारण उसकी नेटवर्थ कुछ ही सालों में कुछ 1000 करोड़ पहुँच जाती है। फिर एक दिन जब एक रिपोर्टर ऋषि से पूछती है कि आपको इतना अमीर होकर कैसा लग रहा है, तो ऋषि बताता है कि जब मैं 6th क्लास में था तभी मुझे पैसों की अहमियत समझ आ गई थी, क्योंकि उस समय मेरे पापा ने 10,000 रुपए का कर्जा लिया था और वो उसे चुका तक नहीं पाए थे और हमने काफी बदनामी सही थी। इसलिए आज मैं इतनी मेहनत करता हूँ ताकि पैसों की कभी कमी ना हो। इसके बाद ऋषि यहाँ से सीधा अपनी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में जाता है जहाँ पहले तो उसे कोई भी नहीं मिलता, लेकिन तभी ऋषि के कॉलेज के काफी सारे लोग आकर उसे कई सालों बाद मिलकर सरप्राइज करते हैं और यहाँ ऋषि के कॉलेज के फेवरेट प्रोफेसर भी आए हुए थे। तब ऋषि काफी ज्यादा खुश हो जाता है और यहाँ से मूवी फ्लैशबैक में जाती है जब ऋषि और उसका बेस्ट फ्रेंड कना इंडिया में रहते थे और ऋषि शुरुआत से ही काफी ज्यादा इंटेलिजेंट था। एक दिन ऋषि और कना जब साथ में बैठे होते हैं तो ऋषि के पापा को देखकर कना घर जाने लगता है। तो ऋषि कहता है कि इतनी जल्दी मत जा, पापा को ऊपर आने में कम से कम 3 घंटे लगेंगे, जिस पर कना को कुछ समझ नहीं आता। तो ऋषि बताता है कि अभी पापा पहले नीचे बैठे सारे लोगों के साथ महफिल जमाएंगे और टाइम पास कर कर ही ऊपर आएंगे। यहाँ ऋषि की बातों से हम समझ पाते हैं कि ऋषि अपने पापा को फेलियर समझता है जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी क्लर्क बनकर ही गुजार दी। और ऋषि कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मुझे मेरे पापा जैसा तो नहीं बनना। अब शाम को ऋषि अपनी माँ को उसके IIT कॉलेज का एडमिशन लेटर देता है कि उसे जल्दी वाइजैक निकलना पड़ेगा, जो उसके पापा देखकर चौंक जाते हैं और वो ऋषि से सिविल एग्जाम देने को कहते हैं। पर ऋषि कहता है कि मुझे पैसा कमाना है, कोई सेवा नहीं करनी। और यहाँ ऋषि फिर से अपने पापा को सुनाने लगता है जिस कारण उसके पापा खाए बिना ही चले जाते हैं। ये देखकर ऋषि की माँ को बहुत दुख होता है पर वो ऋषि को कुछ कह नहीं पाती। अब ऋषि IIT में एडमिशन ले लेता है और आज इन सबको यहाँ का डीन स्पीच देकर मोटिवेट कर रहा होता है, लेकिन तब ऋषि स्टेज पर जाता है और सक्सेस के ऊपर डीन से भी अच्छी स्पीच देता है जिससे सब लोग उसके लिए तालियां बजाने लगते हैं। फिर हम देखते हैं कि इस स्पीच के बाद से ऋषि की लड़कियों में फैन फॉलोइंग काफी ज्यादा बढ़ गई थी। तभी वहाँ एक अजय नाम का लड़का आता है जो ऋषि से कहता है कि तूने स्पीच तो काफी अच्छी दी पर यहाँ का टॉपर मैं ही रहूंगा, इसलिए मेरे आगे आने की सोचना भी मत। और ऋषि उसका मजाक बनाकर चले जाता है। इसके बाद हम रवि नाम के लड़के को देखते हैं जिसका इसी कॉलेज में एडमिशन हुआ है और वो गाँव से अपने पापा का सपना पूरा करने इस कॉलेज में पढ़ने आया है। तब रवि को ऋषि मिलता है तो वो उससे बॉयज हॉस्टल का रास्ता पूछने लगता है, लेकिन ऋषि कहता है कि जाओ खुद ढूंढ लो। और ये सुनकर रवि आगे चले जाता है। तभी वहाँ पूजा नाम की एक लड़की आती है और वो भी ऋषि से गर्ल्स हॉस्टल का रास्ता पूछती है। तब ऋषि तुरंत हाँ कर देता है और उसका सामान लेकर उसे छोड़ने चल देता है। साथ ही ऋषि पूजा को बता रहा होता है कि कैसे इस कॉलेज के लड़के बहुत बिगड़ैल हैं, इसलिए वो उनसे दूर रहे और खुद पूजा से कॉफी पर चलने को कहता है। लेकिन तभी एक लड़की आती है जो ऋषि से पूछती है कि कल तुमने मुझे कॉफी पर बुलाया था पर खुद नहीं आए। ये सुनकर पूजा समझ जाती है कि ऋषि भी बाकी लड़कों की तरह ही है और वो अपना सामान लेकर खुद चली जाती है। इसके बाद जब ऋषि अपने रूम में जाता है तो पता चलता है कि रवि ही ऋषि का रूममेट है जिसने आते ही पूरे कमरे में धुआं धुआं कर रखा था। यहाँ ऋषि रवि को हड़काने लगता है कि मेरे रूम में अच्छे से रहना होगा। अब अगले दिन से क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं जहाँ जिनके प्रोफेसर सारे बच्चों को इंटेलिजेंट होने की खूबियां बताते हैं और कहते हैं कि हर साल हम बोर्ड पर एक सवाल लिखते हैं और जो भी उस सवाल को सॉल्व कर देता है उसे एनुअल डे पर फेलिसिटेट किया जाता है। इसके बाद प्रोफेसर सबसे हार्ड क्वेश्चन बोर्ड पर लिख देते हैं और अजय सबसे पहले हाथ उठाता है कि इसे तो मैं ही सॉल्व करके रहूंगा। फिर रात को जब ऋषि सोने जा रहा होता है तो रवि लाइट बंद होने नहीं देता क्योंकि वो वही क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था। तब जल्दी सोने के लिए ऋषि उस क्वेश्चन को तुरंत सॉल्व कर देता है जो देखकर रवि के होश उड़ जाते हैं और वो पूछता है कि तो तुमने क्लास में ये सॉल्व क्यों नहीं करा। ऋषि कहता है कि मेरा मन नहीं था और वो लाइट बंद करके सो जाता है। फिर अगले दिन सब लोग बोर्ड पर देखते हैं कि किसी ने उस क्वेश्चन को सॉल्व कर रखा है और यहाँ ऋषि रवि को आगे कर देता है कि रवि ब्रिलियंट लड़का है जो कोई भी सवाल सॉल्व कर सकता है। इससे रवि की पूरी क्लास के सामने इज्जत बढ़ जाती है और अजय को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। खैर अब प्रोफेसर आज फिर से एक और हार्ड क्वेश्चन बोर्ड पर लिख देते हैं कि इसे भी कोई सॉल्व करके दिखाओ तो मानो। और हम देखते हैं कि रात को फिर रवि क्वेश्चन लेकर बैठा है जिसे लाइट बंद करवाने के लिए ऋषि वो क्वेश्चन सॉल्व करके सो जाता है। और अगले दिन फिर सब लोग रवि की फिर से तारीफ करने लगते हैं कि रवि कितना ब्रिलियंट है। ऐसे ही करते करते कुछ दिन बीतते हैं और रवि हर जगह फेमस हो गया था। फिर एक दिन पूजा रवि के रूम पर आती है और उसे अपने साथ कॉफी पर चलने को कहती है, जिस पर रवि तो तुरंत मना कर देता है। और जब ऋषि पूछता है कि तूने इतना अच्छा ऑफर क्यों मना कर दिया, तो रवि बताता है कि मेरी पहले से ही गाँव में गर्लफ्रेंड है जिससे मैं एक अच्छी नौकरी पाते ही शादी कर लूंगा। अब अगले दिन रवि जब अकेला बैठा होता है तो पूजा उसके पास एक क्वेश्चन लेकर आती है और उससे उसे सॉल्व करने में हेल्प
मांगती है, जो देखते रवि की तो हालत खराब हो जाती है। इसलिए वो यहाँ से बहाना बनाकर चले जाता है कि मेरा दिमाग रात को ही चलता है। इसके बाद लाइन से रवि से हर कोई अपने डाउट्स पूछ रहा था और रवि बस बहाने बनाए जा रहा था, क्योंकि उसे तो कुछ आता ही नहीं था। फिर एक दिन जब पूजा फिर से रवि से डाउट पूछती है तो तंग आकर रवि आज सबको बता ही देता है कि वो क्वेश्चन मैं नहीं बल्कि ऋषि सॉल्व करता था। जो सुनकर पूजा हैरान हो जाती है, क्योंकि वो तो उसे लोफर समझ रही थी। इसके बाद जब ये बात प्रोफेसर को पता चलती है तो वो ऋषि के पास आते हैं और कहते हैं कि तुमने क्यों नहीं बताया कि ये क्वेश्चन तुमने सॉल्व किए थे। तो ऋषि कहता है कि मैं छोटे मोटे गेम खेलने नहीं आया हूँ, मुझे बस यहाँ से डिग्री चाहिए और मेरा टारगेट किसी बड़ी कंपनी के साथ काम करना है। जो सुनकर उसके सर भी चौंक जाते हैं कि ये लड़का बहुत आगे जाएगा। इसके बाद ऋषि जब अकेला बैठा होता है तब उसके पास पूजा आती है और वो ऋषि से आज काफी अच्छे से बात करती है, लेकिन ऋषि तो उसे जरा भी भाव नहीं देता। जिस पर पूजा पहले तो माफी मांगती है कि मुझे तुमसे रूड होना नहीं चाहिए था, और फिर ये तीनों काफी अच्छे दोस्त बन जाते हैं, जिसमें रवि भी शामिल था। अब ऐसे ही कुछ टाइम बीतता है और एग्जाम का रिजल्ट आता है जिसमें ऋषि ने टॉप किया था, पर रवि उसमें फेल हो गया था, जिससे वो काफी उदास था। तभी रवि के पापा का फोन आता है तो रवि उनसे झूठ कह देता है कि मैं पास हो गया हूँ। हालांकि जब रात को ऋषि रवि के पास आता है तो वो रो रहा था। तब ऋषि रवि को मोटिवेट करता है, जिसके कारण रवि में भी कॉन्फिडेंस आता है कि वो भी अच्छे मार्क्स ला सकता है। अब इसके कुछ दिन बाद पूजा ऋषि को अपने घर पर इनवाइट करती है तो ऋषि आ जाता है और यहाँ पूजा की बहन पूजा से कहती है कि इसे देखकर लग तो नहीं रहा कि ये तुम्हारा हाथ मांगने आया है। तो पूजा बताती है कि ऋषि को तो पता ही नहीं है कि मैं उससे प्यार करती हूँ, पहले वो मेरी फैमिली से मिल ले तो मैं उसे आज अपने दिल की बात बता दूंगी। फिर हम ऋषि को देखते हैं जिसे पूजा की फैमिली ने घेर रखा था और वो उससे परिवार से लेकर नौकरी तक के सवाल पूछ लेते हैं और ऋषि परेशान हो जाता है। तभी यहाँ रिवील होता है कि ये लोग ऋषि से पूजा की शादी की बात कर रहे हैं, जिससे ऋषि के तो होश उड़ जाते हैं। फिर ऋषि पूजा को अकेले में बात करने के लिए कहता है और आज यहाँ पूजा सब बता देती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, जिसके बाद ऋषि भी पूजा से प्यार करने लग जाता है। खैर अब कुछ दिन ऐसे ही बीतते हैं और अब इनके कॉलेज में प्लेसमेंट का टाइम आता है, जहाँ रवि ऋषि को आकर बताता है कि मुझे जॉब ऑफर हुई है 2 लाख सैलरी पर, जिससे ऋषि काफी खुश होता है। फिर रवि ये बात अपने पापा को भी बताता है और उसके पापा कहते हैं कि तो अब जल्दी घर आ जा, तेरी शादी भी करवा देते हैं। इसके बाद ऋषि के पास अजय भी आता है, जो बताता है कि मुझे 1 करोड़ का पैकेज मिला है, अब देखते हैं कि तू क्या करता है। फिर जब ऋषि की बारी आती है तो वो ओरिजिन कंपनी के एचआर को जाकर सामने से एक ऑफर देता है कि मेरे पास एक ऐसा एआई प्रोग्राम है जिससे आपकी कंपनी सबसे ज्यादा ग्रोथ करेगी, और वो अपना नंबर और प्रोग्राम की फाइल देकर चले जाता है। वहीं रात को जब अजय अपने पैकेज की पार्टी दे रहा होता है तो उसे पता चलता है कि ऋषि ने तो ओरिजिन कंपनी को ऑफर दिया है और उसे काफी बड़ी जॉब मिलेगी। जो सुनकर अजय पार्टी बंद कर देता है और सोचने लगता है कि ऋषि का क्या करना है। खैर अब अगले दिन जब ऋषि पूजा के साथ था तो पूजा बताती है कि मैं प्लेसमेंट में नहीं बैठी, क्योंकि मैं तो तुमसे शादी करके घर संभालूंगी, वरना तुम्हारा ख्याल कौन रखेगा। जिस पर ऋषि चौंक जाता है, क्योंकि ऋषि को इतनी जल्दी शादी नहीं करनी थी। वो पूजा से कहता है कि मेरा जो सपना है वो मैं इतनी जल्दी अचीव नहीं कर पाऊंगा, उसमें टाइम लगेगा और ऐसे में शादी का बोझ मैं नहीं झेल सकता। जिस पर इन दोनों में बहस हो जाती है और ऋषि पूजा से ब्रेकअप कर लेता है। फिर जब ये बात रवि को पता चलती है तो वो ऋषि से पूजा की बात करने आता है, पर ऋषि तो पहले से ही पूजा की बातों से गुस्सा था, इसलिए वो रवि को ही चाटा लगा देता है और कहता है कि तू भी मुझसे दूर रहा कर। अब सब लोगों के फाइनल एग्जाम होते हैं और एग्जाम से एक रात पहले ही कुछ लोग आकर पेपर चुरा लेते हैं। तब इसकी जांच करने के लिए पुलिस आती है और पुलिस वालों को वहाँ पर एक लॉकर की चाबी पड़ी मिलती है। फिर जब ये लोग चेक करते हैं तो पता चलता है कि ये चाबी तो ऋषि के लॉकर की है, जिससे सबका शक ऋषि पर जाता है कि उसने पास होने के लिए पेपर ही चुरा लिया। अब इस पर प्रिंसिपल कहने लगता है कि ऋषि को हमें रस्टिकेट करना पड़ेगा। तभी वहाँ ऋषि का प्रोफेसर आता है, जो ऋषि की साइड लेते हुए कहता है कि ऋषि होनहार लड़का है, वो ये सब नहीं कर सकता। वही ऋषि के पास अजय आता है और उसकी बातों से पता चलता है कि ऋषि को फंसाने वाला अजय ही है, पर ऋषि उसे कुछ भी नहीं कहता। हालांकि थोड़ी देर बाद पुलिस वाला बताता है कि ये काम ऋषि ने नहीं किया है और ये हमें कंफर्म हो गया है, इसलिए उससे चार्जेस हटा दिए गए हैं, जिसके कारण ऋषि का करियर खराब होने से बच जाता है। फिर ऋषि अपने एग्जाम में टॉप करता है, साथ ही उसे ओरिजिन कंपनी से ऑफर भी आ जाता है उनके साथ काम करने का। इसलिए ऋषि अपनी माँ से मिलकर अमेरिका निकल जाता है पैसा कमाने के लिए। अब ऋषि मन लगाकर काम करता है और कुछ ही दिनों में वो अपना एआई प्रोग्राम लॉन्च करने के लिए रेडी हो जाता है। तभी ऋषि पर कना का फोन आता है, जो बताता है कि तू अभी घर आ जा, तेरे पापा अब इस दुनिया में नहीं रहे। ये सुनकर तो ऋषि टूट जाता है। हालांकि इसके बावजूद वो आज अपना एआई प्रोग्राम लॉन्च करता है, जो कि सबको काफी पसंद भी आता है, और फिर वो तुरंत इंडिया आ जाता है अपनी माँ के पास। फिर सब क्रियाक्रम करने के बाद ऋषि की माँ उसे उसके पापा का एक खत देती है, जो उन्होंने ऋषि के लिए ही लिखा था। उसमें उन्होंने ऋषि की काफी तारीफ की थी, जो पढ़कर ऋषि की आंखों में आंसू आ जाते हैं। यहीं पर कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ सब लोग ऋषि के पापा के बारे में जानकर दुखी थे, और ऋषि भी कहता है कि मैंने तो उन्हें फेलियर ही समझा, पर वो मुझे बहुत प्यार करते थे। फिर कना वहाँ का माहौल संभालता है और ऋषि पूजा के बारे में पूछता है, तो उसके सर बताता है कि वो तो किसी गेमिंग कंपनी में टीम लीड कर रही है। तभी ऋषि का एक दोस्त रवि के बारे में पूछता है, तो ऋषि बताता है कि जब मैंने उसे चाटा मारा
तब से मेरी उससे कभी बात ही नहीं हुई। और वो अपने सर से रवि के बारे में पूछने लगता है। तब उसके सर बताते हैं कि रवि को कॉलेज से रस्टिकेट कर दिया गया था, क्योंकि उस समय उसने ही पेपर चुराने का इल्जाम अपने सर ले लिया था। और जब उसके रस्टिकेशन की खबर उसके पापा को पता चली तो रवि के पापा ये सदमा झेल नहीं पाए और भगवान को प्यारे हो गए। ये सब सुनकर ऋषि के होश उड़ जाते हैं और वो तुरंत वहाँ से चले जाता है। इसके बाद ऋषि जब उदास बैठा था तब ऋषि से उसकी माँ इसका कारण पूछती है। ऋषि कहता है कि मेरा दोस्त रवि जिसने मेरी इतनी मदद की, मैं उसके जरा भी काम नहीं आया, यहाँ तक कि पूजा से भी मैं दूर हो गया और अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। जिस पर उसकी माँ कहती है कि तू जाकर उनसे मिला, तुझे शांति मिलेगी। ये सुनते ही अगले दिन ऋषि जाकर सीधा कंपनी से 6 महीने की लीव लेकर इंडिया निकल जाता है। अब हम देखते कि इंडिया में ऋषि के आने से हर न्यूज चैनल पर ऋषि की बातें हो रही थी कि इतनी बड़ी कंपनी का सीईओ इंडिया क्यों आ रहा है। तब ऋषि आते रामावरम गाँव की ओर निकल जाता है, जो कि रवि का ही गाँव था। और वहाँ जाकर ऋषि देखता है कि रवि तो एक अनशन पर बैठा है, जो ऋषि को देखते ही खुश हो जाता है। इसके बाद ऋषि रवि से अमेरिका चलने को कहता है, पर रवि कहता है कि पापा के जाने के बाद ये मेरा घर और मेरी जमीन मैं नहीं छोड़ सकता, यही सब उनकी आखिरी निशानी है। फिर वो बताता है कि एक बड़ी कंपनी एक साथ 80 से ज्यादा गाँव में गैस पाइपलाइन बिछा रही है, जिससे गाँव के गाँव तबाह किए जा रहे हैं और इसलिए मैं अनशन पर बैठा हूँ, भले ही उसमें मेरा साथ कोई दे नहीं रहा। फिर रवि ऋषि को गाँव का हाल दिखाता है कि यहाँ फसल तक नहीं उग रही और लोग गाँव से शहर की तरफ भाग रहे हैं। तब ऋषि कहता है कि आज से मैं भी तेरा साथ दूंगा तेरे इसी अनशन में और हम उस कंपनी को रोक कर रहेंगे। इसके बाद ऋषि कई सारे सरकारी लोगों से मिलता है, यहाँ तक कि सीएम से भी मिलता है, ताकि रामावरम जैसे कई गाँव को बर्बाद होने से रोका जाए और कोई पाइपलाइन ना बिछे। पर सब लोग मना कर देते हैं कि ये सब उसी कंपनी का किया धरा है, आप लोग उनसे जाकर बात करो। इसलिए ऋषि अगले दिन उस कंपनी के सीईओ से जाकर बात करता है, जिसका नाम था विवेक मित्तल। यहाँ ऋषि जैसे विवेक से कहता है कि आप रामावरम गाँव को छोड़ दीजिए, उसके नीचे से कोई पाइपलाइन नहीं जानी चाहिए। तो विवेक मित्तल ऋषि को धमकी दे देता है कि मेरे काम के बीच में मत आना, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। और ऋषि इसी बात पर विवेक को चैलेंज कर देता है कि अब तू रामावरम गाँव ही नहीं बल्कि उसके साथ जुड़े सारे गाँव से हाथ धो बैठेगा, क्योंकि मैं जानता हूँ तूने जबरदस्ती वो गाँव खाली करवाए हैं। तो ऋषि यहाँ से सीधा अपने असिस्टेंट को कॉल करता है और कहता है कि हमारी कंपनी के सारे क्लाइंट को कहो कि जो भी मेरे साथ मीटिंग करना चाहता है वो रामावरम गाँव में आकर करे। जिसके बाद ऋषि पूरे गाँव में अपना एक ऑफिस बना लेता है और यहाँ विदेश से बड़े बड़े लोग आकर ऋषि से मीटिंग करने लगते हैं। इसी कारण से पूरे इंडिया में रामावरम के बारे में बातें होने लगती हैं। और यहाँ ऋषि का प्लान यही था कि ये गाँव लोगों की नजरों में आएगा तो विवेक गाँव को जबरदस्ती खाली नहीं करवा पाएगा। खैर अब हम पूजा के बॉस को देखते हैं, जो पूजा से कहते हैं कि ऋषि सर इंडिया आए हैं और हमें उन्हें अपने न्यू गेम आइडिया को पिच करना चाहिए, क्या पता वो हमारी कंपनी में पैसा लगा दें। लेकिन पूजा तो ये सुनते ही मना कर देती है कि मैं नहीं जाऊंगी। तब उसके बॉस उसे ऑर्डर देते हैं कि तुम्हें ये काम करना ही पड़ेगा, हमारी कंपनी का सवाल है। और पूजा को ये बात माननी पड़ती है। अब अगले दिन पूजा ऋषि से मिलने पहुंच जाती है, जहाँ वो ऐसे बिहेव करती है कि वो ऋषि से आज पहली बार मिल रही हो। तब ऋषि उससे अपनी पुरानी बातों के लिए सॉरी बोलता है, लेकिन पूजा उसे जरा भी भाव नहीं देती। तो ऋषि उसे गेम का डेमो दिखाने के बहाने उसे गाँव में रोक लेता है ताकि वो पूजा को आराम से मना सके। तभी पूजा की मुलाकात रवि से होती है और वो उसी के घर में रुक जाती है। अब अगले दिन ऋषि आज मीडिया को इंटरव्यू देता है और बताता है कि मैं यहाँ पर सिर्फ अपने दोस्त रवि के लिए आया हूँ, क्योंकि वो मेरे साथ अमेरिका नहीं जा रहा। ये सुनती मीडिया रवि का इंटरव्यू लेने लगती है और रवि से अमेरिका न जाने का कारण पूछती है। तो रवि उन्हें सारी बात बता देता है कि मैं जाऊंगा तो ये गाँव बर्बाद हो जाएगा और ये न्यूज हर तरफ वायरल हो जाती है। इस न्यूज के बाद आते ही रवि के गाँव के लोगों को भी हिम्मत मिलती है और वो भी रवि का अनशन में साथ देने आ जाते हैं। फिर रात को रवि के पास उसकी गर्लफ्रेंड पल्लवी उससे मिलने आती है और हम उनकी बातों से जान पाते हैं कि रवि के कॉलेज से रस्टिकेट होने के बाद पल्लवी के पापा ने रवि से उसका रिश्ता तोड़वा दिया था और अब वो उसकी शादी जल्द ही किसी और से करवाने वाले हैं। इसलिए पल्लवी रवि को यहाँ से भाग चलने के लिए कह रही थी, पर रवि इसके लिए तैयार नहीं था। तभी पल्लवी के पापा वहाँ आते हैं और रवि की चाटा लगाकर उसे पल्लवी से दूर रहने के लिए कहते हैं। अब अगले दिन ऋषि पल्लवी के पापा के पास आता है और उनसे उनके बिजनेस के बारे में बात करते करते रवि के बारे में बता देता है कि वो कितना अच्छा लड़का है। ये सब जानकर पल्लवी के पापा की आंखें खुल जाती हैं। इसके बाद पल्लवी रवि को आकर बताती है कि पापा हमारी शादी के लिए मान गए हैं और फिर रवि तुरंत पूजा के पास जाता है ये बताने के लिए कि ऋषि अब पहले जैसा नहीं रहा, वो दूसरों के बारे में सोचता भी है और उनकी मदद भी करता है। ये जानकर पूजा भी ऋषि को माफ कर देती है। खैर अब अगले दिन रवि के गाँव के पड़ोसी गाँव भी रवि का अनशन में साथ देने आ जाते हैं कि हम भी गाँव बर्बाद होने नहीं देंगे और ये न्यूज पूरी इंडिया में फैलने लगती है। वही विवेक मित्तल पर उसके बॉस का फोन आता है कि काम थोड़ा जल्दी निपटाओ, वरना गाँव वालों के चक्कर में सारा पैसा बर्बाद हो जाएगा, जो कि 70,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है। तब विवेक ये सुनकर रवि के गाँव आता है और ऋषि से कहता है कि मैं तेरे दोस्त का गाँव तुझे लौटा रहा हूँ, उसे अब हम कुछ भी नहीं करेंगे। पर ऋषि कहता है कि मेरी डिमांड अब ज्यादा बढ़ गई है, मुझे रवि के गाँव के साथ साथ सारे पड़ोसी गाँव भी
भी सेफ चाहिए। इस पर इनकी बहस हो जाती है और विवेक तुरंत यहाँ से सीधा गाँव वालों से बात करने चले जाता है, क्योंकि उसे तो अब किसी भी हालत में ऋषि को हराना था। वो गाँव वालों को यहाँ ऑफर देता है कि हम 20 लाख रुपए प्रति एकड़ देंगे और गाँव वालों के परिवार के हर आदमी को जमीन और नौकरी हमारी कंपनी देगी, और आप लोग हमें जल्दी से सोचकर बताना कि आप ये डील लोगे या नहीं। तब इस डील पर तो कई सारे गाँव वाले खुश हो जाते हैं, पर रवि सबको शांत करवा देता है कि हम अपनी जमीन किसी भी हाल में नहीं बेचेंगे। लेकिन पड़ोसी गाँव के सभी लोग यहाँ से उठकर अपनी जमीनें बेचने के लिए मान जाते हैं। खैर अब जैसे ये बात विवेक को पता चलती है कि रवि अभी भी इस ऑफर के लिए नहीं माना, तो वो गुंडे भेज देता है रवि को मरवाने के लिए, जिसके बाद वो गुंडे रवि को उठा ले जाते हैं और ये होते हुए गाँव का एक बच्चा देख लेता है, जो जल्दी से जाकर ऋषि को बताता है और ऋषि तुरंत रवि को बचाने पहुंच जाता है। अब यहाँ ऋषि की भयंकर लड़ाई होती है, जिसमें ऋषि ने सारे गुंडों को मार दिया था, पर हाथापाई में गुंडों ने रवि को बुरी तरह घायल कर दिया था। तब ऋषि तुरंत रवि को हॉस्पिटल ले जाता है और रवि की हालत काफी नाजुक थी। इसके बाद विवेक मित्तल अगले ही दिन ऋषि के खिलाफ मीडिया में ये बयान दे देता है कि ऋषि मेरे से इस प्रोजेक्ट के लिए पैसे मांग रहा था और जब मैंने मना किया तो उसने गाँव वालों को मेरे खिलाफ भड़का दिया, जिससे सारे गाँव वाले ऋषि के खिलाफ हो जाते हैं। तब ऋषि अगले दिन अपनी माँ के पास आता है और कहता है कि माँ चलो अब हम कल ही अमेरिका जा रहे हैं। लेकिन ऋषि की माँ कहती है कि तू कब से लूसर बन गया जो लोगों से डरने लगा। और ऋषि की माँ उसे आज एक राज की बात बताती है कि तेरे पापा सिविल्स के टॉपर रह चुके हैं, पर उनका लोगों की सेवा करने के कारण इंटरव्यू नहीं हो पाया और कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंसकर वो गवर्नमेंट एग्जाम देने से बैन कर दिए गए, जिस कारण उन्हें क्लर्क बनकर ही अपना गुजारा चलाना पड़ा। हालांकि इसके बावजूद उन्होंने कभी लोगों की मदद करनी नहीं छोड़ी और तुम भी उन्हीं के बेटे हो, इसलिए तुम्हें भी लोगों की मदद करनी चाहिए। ये सब सुनकर ऋषि को एहसास होता है कि उसके पापा कोई लूजर नहीं थे, वो तो महान थे, बस मैं ही उन्हें समझ नहीं पाया। फिर अगले ही दिन ऋषि रवि के गाँव पहुँचकर अनशन पर अकेला ही बैठ जाता है, जहाँ पर गाँव के कुछ लोग उसे भगाने भी आते हैं, पर वो उन्हें पीट कर साइड कर देता है। इसके बाद अगले दिन ऋषि देखता है कि रोजाना एक काका अकेले हल लेकर जाते हैं, तो वो उनका पीछा करने लगता है और फिर वो देखता है कि यहाँ तो काका ने काफी अच्छी फसल उगा रखी है। तब वो उनसे पूछता है कि ये आपने कैसे किया, तो काका बताते हैं कि मैं तो काम करता रहा और हमारे गांव के लोग ही आलसी हो गए हैं, वरना धरती माँ कभी बंजर नहीं थी। ये सब बताकर वो काका ऋषि को खेती करने के लिए कहते हैं और ये दोनों साथ में मिलकर खेती करनी शुरू कर देते हैं। अब अगले दिन विवेक मित्तल का आदमी गाँव वालों को इकट्ठा करके उनकी जमीनें खरीदने के लिए बैठा था। तभी वहाँ ऋषि आता है जो कहता है कि हम आपकी जमीन 5 साल के लिए किराए पर ले रहे हैं, वो भी 25 लाख रुपए प्रति एकड़ में, और यहाँ एक शर्त है कि आपको अपनी जमीन पर खेती खुद करनी होगी और फिर ये खेत आपके फिर से हो जाएंगे, जिस पर सारे लोग हाँ कर देते हैं। और इस तरह से ऋषि ने पैसे देकर लोगों से खेती करवानी शुरू कर दी थी, जिस बीच वो और पूजा भी करीब आ जाते हैं। इसके बाद हम देखते कि रवि भी अब ठीक होने लगा है और एक दिन शहर से एक लड़का अपनी बूढ़ी माँ को देखने आता है, जिसे सब लोग यही रुकने के लिए कहते हैं। तब वो कहता है कि मैं यहाँ नहीं रुकने वाला, और बातों में वो ऋषि को बताता है कि धीरे धीरे पेस्टिसाइड के कारण हम लोग जहर खाने लगे हैं और लोग इसके बारे में सोच भी नहीं रहे, और यही सब देखकर मैं खेती करना नहीं चाहता। तब रवि इस बारे में रिसर्च करता है और अगले दिन मीडिया में सबको किसानी के ऊपर एक जबरदस्त स्पीच देता है। वो कहता है कि हमें हर स्कूल में बच्चों को किसानी के बारे में बताना चाहिए, यहाँ तक कि किसानी के ऊपर कोर्स भी होने चाहिए। साथ ही वो पेस्टिसाइड के बारे में भी सबको जागरूक करता है। फिर वो ये ऐलान करता है कि मैं अपनी इनकम का 90% किसान के फायदे के लिए खर्च करूंगा, जो कि सीएम भी सुन रहे होते हैं। इसके बाद ऋषि की ये स्पीच हर जगह वायरल होने लगती है और लोग किसानी के बारे में पढ़ने लगते हैं। यहाँ तक कि स्कूल के बच्चों को एग्रीकल्चर के बारे में भी पढ़ाया जाता है और कुछ लोग तो किसानी करना भी शुरू कर देते हैं, जो कि धीरे धीरे एक ट्रेंड बन जाता है। फिर एक दिन सीएम सर रवि के गाँव में आते हैं और अनाउंस कर देते हैं कि अब इस गाँव के साथ साथ आसपास के गाँव को भी विवेक मित्तल कुछ नहीं कर पाएगा, जिससे सब लोग खुश हो जाते हैं। तभी ऋषि से मिलने अजय आता है, जो अब एक जर्नलिस्ट बन गया था, और वो ऋषि की मदद करने के लिए अपने चैनल पर विवेक मित्तल के सारे काले धंधों का राज खोल देता है, जिसके बाद उसे सीबीआई वाले अरेस्ट कर लेते हैं और उसका पूरा प्रोजेक्ट ही बैन हो जाता है। अब रवि का गाँव बचने के बाद ऋषि के अमेरिका जाने का समय आता है, इसलिए वो आज सबसे मिलकर अमेरिका के लिए निकल जाता है। लेकिन एयरपोर्ट पर पहुंचकर वो कुछ सोचता है और फिर वापस लौट आता है और वो मीडिया में अनाउंस करता है कि वो अमेरिका नहीं जाएगा और हमेशा इंडिया में रहकर किसानी करेगा, इसलिए उसने अपनी नौकरी छोड़ दी। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। हाँ तो दोस्तों, आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।